Okay, now students, I am going to teach you the next topic of this lesson, that is topic number 4 of Bhakti and Sufi traditions, religious ferment in North India. Now, what does the religious ferment mean? Religious ferment means that culmination of the religions in North India. Culmination here refers to the mixing of many religious practices to form to be formed in the existing religions, that is known as religious fermentation. Fermentation means to mix the other religious practices in the religion which is already there, which is already existing in the Indian subcontinent in North India. So that is known as religious fermentation. During the same period in North India, deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples, often built with the support of rulers. However, historians have not found evidence of anything resembling the composition of the Alvars and Nainars till the 14th century. How that we account for this difference? ये कह रहे हैं कि उसी समय उत्तर भारत में भी जो है विष्णु और शिव, जो कि मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते थे, और उनको न केवल उनकी पूजा उपासना आम लोग करते थे, बल्कि उनके बड़े बड़े भव्य मंदिरों का भी निर्माण कराया जाता था। और ये जो देवी देवता थे, इनको मानने वालों को राज्य संरक्षण प्राप्त था, यानी कि जो शासक थे उत्तर भारत के, वो भी हिंदू रूलर्स थे और वो भी इन महेश और विष्णु को मुख्य देवता के रूप में मानते थे। लेकिन जो साउथ इंडिया में जो अल्वार्स और नैनार्स हैं, उनके बारे में इतना ज़्यादा मतलब हमको जो साउथ में जो अल्वार्स और नैनार्स धर्म जो प्रचलित हुआ था, उसके बारे में हमें नॉर्थ में इतना ज़्यादा हमें इसका रेलिवेंस या इस शाखा के बारे में इतना उसका प्रचलन नहीं था, या जो अल्वार और नैनार शाखा के जो लोग थे वो उत्तर भारत में नहीं थे। तो जबकि अल्वार्स वाले वैष्णिज़्म हैं और जो नैनार्स वाले शैविज़्म है, इसके बावजूद भी जो उत्तर भारत में भी शैव और विष्णु को मानने वाले लोग थे, मगर भक्ति शाखा जिसको अल्वार्स और नैनार्स कहा जाता है, वो उत्तर भारत में प्रचलन में नहीं था। तो इनके बीच में अंतर क्या है? Some historians point out that in North India, this was the period when several Rajput states emerged. In most of these states, Brahmanas occupied position of importance, performing a range of secular and ritual functions. There seems to have been little or no attempt to challenge their position directly. और ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत में क्योंकि ब्राह्मणवाद था, वैदिक कल्चर था, और ब्राह्मण ही सारे कर्म कांड और जो जितने भी धार्मिक रीति रिवाजों को करवाते थे, और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी ब्राह्मणों के द्वारा होकर ही जाता था। इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा भक्ति शाखा प्रचलन में नहीं थी, जो कि पर्टिकुलर डेटी को मानती हो, और इनके द्वारा जो है ये लोग अपने देवता तक पहुंचने का माध्यम ढूंढते हो, क्योंकि उत्तर भारत में वैदिक कल्चर बहुत ज़्यादा था, और वैदिक कल्चर में वर्ण व्यवस्था समाज में प्रचलित थी, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को ही सारे वेद
पढ़ने का अधिकार था और साथ ही में सारे धार्मिक कर्म कांड और धार्मिक रिचुअल्स भी वही करवाते थे और वही ईश्वर तक पहुंचने का ही माध्यम थे. At the same time, other religious leaders who did not function within the orthodox Brahminical work were gaining ground. और उसी समय में जो दूसरे धार्मिक गुरु थे जो कि ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कि कह सकते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है हिंदी में कि बहुत ही संकुचित विचारधारा या जो ऑर्थोडॉक्स का मतलब यहाँ पे पहले से ही प्रचलित विचारधारा वाले थे जो थोड़े पुरातन पंथी थे. वो इस ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को जो नहीं मानते थे, मतलब जो जिनका ये मानना था कि ब्राह्मणों के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है. मतलब वो ये कहते थे कि कोई भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अगर वो ईश्वर की उपासना और आराधना में अपने आप को पूरी तरह से संलग्न कर देता है, अपने आप को पूरी तरीके से केंद्रित कर देता है, तो वह खुद भी ईश्वर तक जा सकता है, ईश्वर के तक पहुंच सकता है और ईश्वर में आत्मसात हो सकता है उसका. तो इसके लिए ब्राह्मणों से ही अगर हम कर्म कांड कराएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो इस पुरातन पंथी विचारधारा को नहीं मानते थे. These included the नाथ, जोगीज एंड सिद्धा, जिसमें कि ज़्यादातर जो थे वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को सांसारिक सुखों से विरक्त कर दिया था और जो है अब जो है वो नाथ या जोगी बन गए थे. Including weavers who were becoming increasingly important with the development of organized craft production. और इसमें ज़्यादातर जो है समाज के सामान्य वर्ग के लोग थे जो कि वैश्य या शूद्र में से आते थे, और जैसे कि उसमें जुलाहे भी थे जो वीवर्स थे, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, जिसमें कि एक बहुत ही महान संत हुए हैं कबीरदास, जिन्होंने अपने ईश्वर की उपासना के लिए काफ़ी दोहे और छंद लिखे हैं और जिन्होंने भक्ति मार्ग भी प्रशस्त किया है. डिमांड फॉर सच प्रोटेक्शन ग्रू विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स. और इस तरीके से जो उस समय जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शहरीकरण हो रहा था और शहरों में जो लोग रहते हैं उनको जो है काफ़ी विलासतापूर्ण वस्तुओं को इस्तेमाल करने की आदत होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं, वो अपना रुतबा समाज में दिखाना चाहते हैं. तो इसके लिए ऐसे वस्तुओं की काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है बढ़ती जा रही थी, ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में. मैनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चंस दैट अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड express themselves in languages spoken by ordinary people. इसमें से कुछ लोग कुछ धार्मिक गुरु जो थे वो जो कि समाज के अन्य वर्गों से आते थे और उन्होंने वेदों की मतलब अथॉरिटी मतलब कि वेद ही सही हैं, इसको चुनौती भी दी उन्होंने अपने तरीके से कि क्या वेदों के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, या ईश्वर को कोई भी जिसको वेदों का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो वो भी पूरी अपनी सच्ची लगन और सच्ची तपस्या से पहुंच सकता है. और इस तरह से उन्होंने समाज में जो अन्य वर्ग के लोग थे उन्होंने वेद की जो अथॉरिटी थी, मतलब जो उनकी कि वेद ही सही हैं, उसको भी अपनी तरीके से चुनौती दी. In spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elite. लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर भारत में ये जो धार्मिक गुरु थे जो कि अन्य वर्ण व्यवस्था को बिलोंग करते थे, यानी कि ब्राह्मण
नहीं थे, बल्कि जो ब्राह्मण के बाद जो वर्ण व्यवस्था के लोग थे, जैसे वैश्य या शूद्र, और इन्होंने, इनके जो धार्मिक गुरु थे, इन्होंने हर तरीके से वेदों को भी चुनौती दी और लोगों को भी ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया, परंतु ये किसी भी तरीके से उत्तर भारत के शासकों को जीत नहीं सके, और इस तरह से इनको राज्य संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ और इसकी वजह से इनका जो भक्ति शाखा का जो कल्ट था वो इतना ज़्यादा उत्तर भारत में प्रचलित नहीं हुआ. A new element in this situation was the coming of the Turks, which culminated in the establishment of the Delhi Sultanate 13th century. और इसी समय जो है 13वीं शताब्दी में टर्क्स का भारत में आगमन हुआ, जो कि अपने साथ इस्लाम को लेकर आए थे, और इस तरीके से इस्लाम और जो वैदिक कल्चर ऑलरेडी जो उत्तर भारत में चल रहा था, प्रचलित था, उसके बीच का संगम हुआ, मतलब कल्मिनेशन. This undermined the power of many Rajput states and the Brahmanas who were associated with these kingdoms. और इसने जो है क्योंकि ये जो टर्क्स थे काफ़ी ताकतवर थे, और जब इन्होंने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, यानी कि ये मोहम्मद गौरी के आने के बाद से, तब जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया था 1192 में, और उस समय के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया था, को वो हरा नहीं पाया था, लेकिन पुनः उसने अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करके 1193 में जब पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, तब उसके बाद से बहुत सारे सूफ़ी संतों का भी यहाँ आगमन हुआ, जो कि अपने साथ इस्लाम को लेकर आए थे, और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम को जो है लोगों के मध्य जो है फैलाया. और इस तरह से 13वीं शताब्दी में, यानी कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इस्लाम जो है उत्तर भारत और दक्षिण के कुछ भागों में बहुत तेज़ी से फैला, और इस तरह से एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसको कि हम कह सकते हैं मिली जुली संस्कृति थी. और इस वक्त राजपूत जितने भी राज्य थे, उनको जो है इन सुल्तानों ने, जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इन्होंने उनको अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया. मीन्स दे force them to accept their subjugation, okay, और सबॉर्डिनेशन. और इससे जो है राजपूत राज्यों को जो है कि जो वैभव थी उसमें कमी आई. This was accompanied by marked changes in the realm of culture and religion. The coming of the Sufi was a significant part of these developments. और ये कह रहे हैं कि सूफियों का उनके साथ आना एक नए तरह का धार्मिक विकास का सूचक था. Okay, for this much will be okay for this lecture. Thank you very much, students.